प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अब आपको बताते हैं कि ईरान कौन कौन सी न्यूक्लियर साइट पर आज की तारीख में काम कर रहा है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को लेकर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए 9 साइट्स पर इस वक्त ईरान में काम चल रहा है। पहला है नतांज, दूसरा फोर्डो, तीसरा इस्फहान, चौथा खोंदाब, पांचवां तेहरान रिसर्च सेंटर, छठा बुशेहर, सातवां करज, आठवां सगंध और नवां पार्चिन। ये वो सेंटर्स हैं, ये वो 9 साइट्स हैं जहां पर न्यूक्लियर वेपन बनाने का काम चल रहा है। और देखिए 2018 से ईरान इन साइट्स पर न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहा है। 2018 से ईरान में यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का बहुत तेजी के साथ विस्तार हुआ है। ईरान अपने 2 सीक्रेट ठिकानों पर यूरेनियम संवर्धन कर भी चुका है। ईरान के पास करीब 4 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है, यह बताया जा रहा है। और क्या यही वजह है कि सर इसी का डर कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है ईरान की तरफ से, और यह डर इजराइल हो या फिर अमेरिका उसके अंदर भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 60% तक जो संवर्धन कार्यक्रम है वो पहुंच गया है। कभी भी 90% जा सकता है और कभी भी ईरान परमाणु हथियारों को तैयार कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें करुणा कोई शक नहीं है कि ईरान उस कतार पे पहुंचा हुआ है कि अब चंद एक दिनों के अंदर वो न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। और एक बार ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना दिए तो उसके बाद पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर जो चर्निंग इफेक्ट होगा, एक बहुत ही अलग इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी ईरान की, और ये इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक सायरन होगा। तो इसलिए अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते कि ईरान उस कतार पे पहुंचे कि वो न्यूक्लियर हथियार बना ले। तो या तो उसके साथ कोई ऐसी डील हो जाए जिससे वो मान जाए, नहीं तो ये न्यूक्लियर फैसिलिटी जो भी हैं उनको बर्बाद करेगा यूएस और इजराइल। ये इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, ये सच्चाई की तरफ है। हाँ, ये है कि ईरान के संबंध रूस से बहुत अच्छे थे, मगर रूस को उनसे ड्रोन चाहिए थी। जो प्रकार से जो ड्रोन का इस्तेमाल किया है रशिया ने यूक्रेन पे, अगर रूस और अमेरिका की दोस्ती हो जाती है, यूक्रेन की लड़ाई बंद हो जाती है, तो फिर रूस को इतना डिपेंडेंट ईरान पे नहीं होना पड़ेगा, स्पेशली शाही ड्रोन के लिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और जो पुतिन के बीच में बातचीत हुई है, इस मुद्दे को भी लिया गया है कि गो अहेड, कि वो भी नहीं चाहेंगे कि ईरान एक न्यूक्लियर हथियार बनाए। अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो वो पूरे वर्ल्ड की पीस के लिए खतरा है। और मुझे लगता है इसको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका और इजराइल के पास और कोई चॉइस नहीं है। वो आने वाले समय में न्यूक्लियर हथियारों के जो इसकी बेसिस हैं उन पे हमला करेंगे। अगर ये यानी आप भी ये कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट है उन्हें अमेरिका और इजराइल आने वाले वक्त में निशाना बना सकते हैं, बहल साहब। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया जाता है, IRGC के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, तो फिर बाकी ही क्या रह गया? ये तो सीधे सीधे ईरान पर ही हमला होगा। क्या यह मुमकिन नजर आता है? और क्या व्लादिमीर पुतिन इसके लिए अपनी रजामंदी दे सकते हैं? क्योंकि अमेरिका का रुख कब क्या है, कब कितना बदल जाएगा, इसके बारे में तो कोई जानता नहीं। क्या पुतिन भरोसा कर पाएंगे अमेरिका पर? बिल्कुल, देखो आप नहीं, बहल साहब से सवाल कर जी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। सबसे पहले तो ये है कि क्या ये काम किया जाएगा, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हिट किया जाएगा, क्योंकि ये एस्केलेशन लेवल में एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ एस्केलेशन हो जाएगा। यानी कि आप उनके न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस या न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स को हिट कर रहे हैं। जब आप करेंगे तो बहुत जल्द ही ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय तो वो कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब पूरी एक्सेलरेशन की जाएगी ईरान के द्वारा कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बहुत जल्दी से बना सके। और अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है तो उसके बाद क्या वो उसका इस्तेमाल करेगा, ये एक और बहुत बड़ा प्रश्न है।